हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस की सीरीज है और कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो एक्शन है आपका वो कंटिन्यू है। प्रेजेंट में वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो एक्शन आपका पास्ट में कंटिन्यू था, और अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो आपका एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। अगर हिंदी में बात करते हैं इसकी तो रहा है, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, इस तरह के आप सेंटेंस आपको मिलेंगे। रही होगी, वह कल दोपहर क्रिकेट खेल रहा होगा। रीता कल दोपहर खाना बना रही होगी। इस तरह से आपके सेंटेंस मिलेंगे। हालांकि मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि आप इस हिंदी में आप याद ना करें चीज़ें, क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो टॉपिक है उसमें हम यूसेज पढ़ेंगे, तो किस टेंस को किस सिनेरियो में हमें यूज करना है वो हम इंग्लिश में ही जानेंगे, इंग्लिश की अप्रोच से ही जानेंगे, और आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही एक प्रॉपर तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, कि आप उसी लैंग्वेज को उसी के ग्रामर के थ्रू सीखें। अब सबसे पहले हम दो बातें डिस्कस कर लेते हैं प्रोनाउंस के लेवल पर। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं हम, और इसके अलावा कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा हम विल लगाएंगे। लेकिन ये मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ, जहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट था, जहाँ पर भी विल शैल की बात आएगी वहाँ पर मैं इसका जिक्र बार बार करूँगा। आजकल ये शैल बिल्कुल लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है, कोई इसको यूज नहीं करता, ना रिटिन में ना स्पोकन इंग्लिश में। नाउअडेज ओनली विल इज यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो विल ही यूज किया जाता है और मैंने विल ही यूज किया है। अब जो हमारा पैटर्न है किसी भी टेंस को सीखने का, उसके 4 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव कोई सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं टेंस और सेंटेंस की वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जो जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टेटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल शैल। मैंने केवल ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपको दिखाया, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे शैल को। उसके बाद बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है तो। वर्ब कंटिन्यूअस है तो ये बात आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी आएगी, कोई भी कंटिन्यूअस आपका हो। अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई विल बी प्लकिंग द फ्लावर्स। आई विल बी प्लकिंग द फ्लावर्स। तो आसान है ये चीजें करना। अब मैंने सारे सब्जेक्ट लिए हैं क्योंकि हमें क्या है, हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आप रखे सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। वी विल बी प्लकिंग द फ्लावर्स, यू विल बी प्लकिंग द फ्लावर्स, they will be plucking the flowers, he will be plucking the flowers, she will be plucking the flowers. सीता कोई नाम है, सीता will be plucking the flowers, students will be plucking the flowers. तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। बहुत आसान है अगर आप स्ट्रक्चर को टेक्निकली देखेंगे। अब अफर्मेटिव से हम आते हैं नेगेटिव की तरफ। तो क्या बढ़ा, केवल सब्जेक्ट, विल शैल और नोट। मैंने बताया है कि फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वर्ड हमेशा नोट होगा, फिर बी, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह से केवल हमको क्या बढ़ाना है बीच में, नोट। नोट लगाएंगे। आई विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स। में एक ही सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, आप अलग अलग वर्ब्स के साथ अलग अलग सेंटेंस यूज करें। जैसे आप लिख सकते हैं वॉच, आई विल बी वॉचिंग द मैच, आई विल बी वॉचिंग द मैच। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप केवल वर्ब चेंज करते रहिए, सिनेरियो चेंज करते रहिए, बाकी सारी चीजें एज इट इज चलेंगी। और अपने आप में एक में ही बहुत सारे सेंटेंसेज हैं ये। तो एक सेंटेंस ये हुआ आई के साथ, आई विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स। एक सेंटेंस होगा वी के साथ, वी विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स। एक सेंटेंस होगा यू के साथ, यू विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स। एक सेंटेंस दे के साथ, they will not be plucking the flowers. He will not be plucking the flowers. She will not be plucking the flowers. Sita will not be plucking the flowers. Students will not be plucking the flowers. तो अपने आप में 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस हम एक ही सेंटेंस में बना रहे हैं। आप इनको अलग अलग करके बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगी, फिर बार बार आपको इसको
याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं हमने देख लिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और अब हम चेक करेंगे कि हम सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, या आप उसको क्लोज और ओपन बोलें, उसको कैसे बनाते हैं। क्लोज इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाते हैं, विल शैल पहले आएगा, विल पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद बी, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। एक ही पैटर्न जो हमने अफर्मेटिव पढ़ा था उसमें आप स्वैप कर दीजिए सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड को। तो विल आई बी प्लकिंग द फ्लावर्स, इसी तरह से सारे बन जाएंगे। वी विल वी बी प्लकिंग द फ्लावर्स, विल यू बी प्लकिंग द फ्लावर्स, will they be plucking the flowers, will he be plucking the flowers, will she be plucking the flowers, will Sita be plucking the flowers, will students be plucking the flowers। ये क्लोज हुआ। ओपन में क्या करना है, केवल आपको WH वर्ड आपको ऐड करना है शुरू में, उसके बाद जो ऊपर की स्ट्रक्चर थी उसी को आप आगे यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसमें याद भी कुछ नहीं करना है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब फर्स्ट ing प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं। WH वर्ड, वोट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वो सारे हम बार बार डिस्कस करते हैं। Why will I be plucking the flowers? Why will we be plucking the flowers? Why will you be plucking the flowers? Why will they be plucking the flowers? Why will he be plucking the flowers? Why will Shita be plucking the flowers? Why will she be plucking the flowers? Why will students be plucking the flowers? इस तरह से हमने ये सेंटेंस डिजाइन किए हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस हमें फ्रेम करने हैं। आपको मैं एक वर्ब दे रहा हूँ, रिवाइज। इस वर्ब के साथ आप एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक क्लोज और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी आप लर्निंग कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।